नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का है और यह क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 सत्र में आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएँ जो हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के हैं और जिनका मेजर या माइनर सब्जेक्ट फिजिक्स है, उनके लिए आज मैं सेकंड पेपर का एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो आप सबकी परीक्षा में पूछी जानी है, जैसे कि अवध विश्वविद्यालय और बाकी वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, साथ ही साथ अगर हम बात करें कानपुर विश्वविद्यालय, फिर बरेली विश्वविद्यालय, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, इन सब में यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो सेकंड पेपर जो फिजिक्स का है उसका पेपर टाइटल क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपका पेपर टाइटल है। 3 घंटे समय यहाँ पर दिया गया था, बाकी विश्वविद्यालय में 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके वही सेम ही रहते हैं, 75 मार्क्स। ओके, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, और जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेक्शन ए में जो भी प्रश्न हैं वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनमें 10 प्रश्न पूछा जाता है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहता है। ठीक है, चलिए शब्द सीमा की अगर हम बात कर लें तो 50 शब्दों में आपको इसका आंसर देना रहता है। कॉपी और पेन सबसे पहले आप ले लीजिएगा। कुछ प्रश्न जो हैं वो मैं नोट कराऊंगा एक्स्ट्रा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। संवेग ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर को क्या कहते हैं? संवेग ऑपरेटर का व्यंजक पूछा गया है। तो यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाई आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। 100% आल विश्वविद्यालय में पूछा जाने वाला प्रश्न है और बार बार यह प्रश्न रिपीट होता है। तो आप नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू होता क्या है या आप इससे क्या समझते हैं? आइगन फंक्शन एवं आइगन मान से आप क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटेड है, मानकर चलिए आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैं जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूं उसको आप नोट करके जाइएगा, वही तैयार आप करेंगे, तभी आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाई एक्सटेंशन वैल्यू ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पर इसे कहते हैं गत्यात्मक राशियों के अनुमानित मान से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो आप एक बार गत्यात्मक राशि क्या होती है वो आप जरूर तैयार करके जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया था डिफाइन द हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइगेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। भाई ये आपका चौथा प्रश्न 100% आल विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी छात्र छात्राएं इस चीज़ को नोट करेंगे, इस प्रश्न को नोट करेंगे, आपके एग्जाम में इस बार ये रिपीट होने वाला है, हाइगेनबर्ग का अनसर्टेनिटी सिद्धांत। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है जिसमें पूछा गया राइट डाउन द श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या पूछा गया है? टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पूछा गया, 1 डायमेंशनल बॉक्स नहीं पूछा गया। ओके, तो श्रोडिंगर का काल अनिश्चितता तरंग समीकरण लिखिए। हो सकता है टाइम डिपेंडेंट आए या केवल और केवल आपसे पूछ ले कि इसका इक्वेशन क्या होता है, बताइए। इसके इक्वेशन का निगमन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये अगर लॉन्ग टाइप में पूछ लेगा, यानी सेक्शन बी या सी में अगर पूछेगा तो आपसे पूछेगा व्हाट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डिस्कस इट्स इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स डेरिवेशन। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का और अनसर्टेनिटी। तो 3 प्रश्न आपके यहाँ पर रिपीटेड में बता चुका हूँ दोस्तों, तो उनको आप नोट करके चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा पेपर क्लियर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको जो भी इसमें लिखा हुआ है बताता चल रहा हूँ, उसको नोट करेंगे आप। ठीक है, केवल एक ही पेज इसमें है ब्लर है, बाकी क्लियर है। अगर नहीं दिख रहा हो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल वेवियर। पोटेंशियल वेवियर यानी कि इसे कहते हैं विभव मात्रक।
पोटेंशियल विभव से आप क्या समझते हैं, पोटेंशियल विभव से आप क्या, विभव मात्रक से आप क्या समझते हैं, ये पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल विभव। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्लियर नहीं है दोस्तों, तो इसको पढ़ पाना मेरे बस की भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसने पूछा गया था डिफाइन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे, ये रिपीटेड हो सकते हैं। 9 प्रश्न है, इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व द विजिबल रीजन। हाइड्रोजन परमाणु की किस श्रेणी में स्पेक्ट्रा दृश्य क्षेत्र में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीटेड है ये वाला, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को किस श्रेणी में जो स्पेक्ट्रा दृश्य क्षेत्र में ये रहता है, ये आपको बताना है। ये आपका 9वां प्रश्न था और इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीटेड प्रश्न है, ये आपका रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है। आप आणविक वर्णक्रम क्या है, ये आपसे रिपीट होकर पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 प्रश्न हैं और 10 में से 4 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होने की 100% संभावना है। सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उन 4 प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा कर लिया जाए। सेक्शन बी में जो प्रश्न है वो शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न है, जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों 5 प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 7 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। ओके, और इनमें से लगभग 9 प्रश्न पूछा जाता है। 200 शब्दों में आपको आंसर भी करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। देखिए यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ओके, तो 2 चीज़ें आप नोट करेंगे, साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस, यानी कि साई और साई के भौतिक, साई स्क्वायर के भौतिक की व्याख्या, भौतिक महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऑल विश्वविद्यालय के लिए ये प्रश्न है और जो रिपीट होता है। चलिए जो मैंने प्रश्न की चर्चा की थी कि कोई इक्वेशन आपसे डेरिवेशन पूछ लेता है। यहाँ पर पूछा गया ड्राइव द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, समय निर्भर श्रोडिंगर समीकरण को यहाँ पर निगमित करना। वहाँ इक्वेशन पूछ लिया गया था, यहाँ पर क्या करना है, निगमित करना है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है और आपके रिपीटेड प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको 7 नंबर देगा और अगर पूरा तैयार है तो 7 ये और 3 नंबर का आपका शॉर्ट वाला, यानी 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आपको 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गिव द कंडीशन फॉर द नॉर्मलाइजेशन एंड राइट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन के लिए शर्त को बताइए और नॉर्मलाइजेशन नियतांक भी लिखिए। यहाँ पर नियतांक भी पूछ लिया गया है, तो एक बार नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन के कांस्टेंट क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में भी बन सकता है। ओके, तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को तैयार करके जाएंगे। भाई सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आने की संभावना नहीं, आ सकता है। इसमें कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं 100% वाले बता रहा हूँ। ये 100% का मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई संकोच नहीं है, ये निसंकोच आप इसको तैयार करेंगे। ये मानकर चलेंगे कि आपको पेपर में यही इसका आंसर लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको ढंग से ये प्रश्न नहीं तैयार होगा, इसका आंसर नहीं कर पाएंगे आप। तो इससे अच्छा ये है कि जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको अभी से, जैसे ये आपको ये क्वेश्चन पेपर वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए। टेलीग्राम से लेकर के अगर मैं सॉल्व पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उस सॉल्व पेपर को लेकर के इसको प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्जाम में अगर 3 से 4 दिन का समय है तो उन्हीं प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा जिनको मैं 100% बताते चल रहा हूं, क्योंकि अगर इतना तैयार है तो 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। इसमें से दोस्तों मैं आपको 60 नंबर पक्का आपको दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते चलेंगे। चलिए फिलहाल टॉपिक पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द जीरो पॉइंटिंग एनर्जी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। भाई 100% इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आपके बनेगा। अवध विश्वविद्यालय में तो इस बार पूछा जाना तय है, ठीक है। शून्य विभव ऊर्जा क्या होती है, व्याख्या कीजिए और इसका महत्व। तो शून्य विभव ऊर्जा आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द बोर पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। 100%
100% बिना संकोच के आप इसको तैयार करके जाइए। बोर पास्टुलेट आपसे जरूर पूछा जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अवधारणा या अभिधारणा क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है व्हाट इज मोजले लॉ ड्राइव द यूजिंग अ बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए, जब आप बोर थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर एटॉमिक मॉडल भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपको तैयार कर लेना है वो है मोजले का नियम। मोजले का नियम क्या है ये आप तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें है विथ द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम एक्सप्लेन द एलएस एंड जेजे कपलिंग स्कीम। भाई 100% इसको नोट कीजिए, 100% वाले प्रश्न हैं, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर वेक्टर डायग्राम पूछा गया किसका, एलएस एंड जेजे कपलिंग स्कीम का। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है ड्राइव इन ब्रीफ द वेरियस टाइप ऑफ मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। विभिन्न प्रकार के आणविक स्पेक्ट्रा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रा भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। चलिए, तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी नोट कर लेंगे। पहला क्या नोट करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीनों नोट करके ये तीनों चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की व्याख्या कर लें। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, यानी कि जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। और दीर्घ उत्तरीय में यहाँ पर 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, और 2 प्रश्न यहाँ से आपको हल करने हैं। शब्द सीमा जो रहेगी वो 500 शब्द रहने वाली है लगभग। अब लॉन्ग टाइप प्रश्न को समझने से पहले मैं आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, लॉन्ग टाइप की आंसर राइटिंग जो आप किया करिए वो स्टेप बाय स्टेप करिए, स्टेप बाय स्टेप आप नोट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप से आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी प्रश्न जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स देगा, ठीक है। और जब एक ही साथ लिख देंगे तो उसमें आप उनको भी समझ में नहीं आता कि आपने क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, और लॉन्ग में उन प्रश्नों को बताऊंगा जो 100% आपके विश्वविद्यालय में इस बार बनेंगे, ठीक है। उन प्रश्नों को मैं बताता चलूँगा, उसको आप तैयार करके जाइएगा। 10वां प्रश्न है राइट डाउन द, यानी कि सेक्शन सी का पहला लॉन्ग टाइप का पहला प्रश्न यह है, राइट डाउन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, सॉल्व इट टू ऑब्टेन द आइगन फंक्शन एंड शो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ अ डायरेक्टरी, ठीक है। यहाँ पर है क्या पूछा गया है कि एकल विमीय बॉक्स में किसी कण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखिए, इसके आइगन फंक्शन ज्ञात करने के लिए इसको हल कीजिए तथा दिखाइए कि आइगन मान विविक्त होता है। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 10 आल विश्वविद्यालय के लिए लॉन्ग टाइम में। अगर आप चाहते हैं 10 नंबर कन्फर्म होना, 10 नंबर आपको चाहिए कि कम से कम 10 नंबर का प्रश्न पक्का, तो 1 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1 डायमेंशनल बॉक्स आप तैयार करके जाइएगा। निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न एग्जाम में मिलेगा, ये गारंटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलें अब दूसरे प्रश्न की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11, ड्राइव द वेक्टर मॉडल ऑफ द एटम, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विथ इट। परमाणु के सदिश मॉडल का वर्णन कीजिए, परमाणु के सदिश मॉडल का वर्णन कीजिए, इससे संबंध विभिन्न क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए। क्वांटम संख्या जरूर पूछा जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% आएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इसको एक बार आप तैयार करके जाएंगे चारों क्वांटम संख्या के बारे में। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और पूछा गया है कि डिस्कस द PQR ब्रांच इन द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसमें पूछा गया है कि द्विपरमाणु अणु में घूर्णी कंपनशील स्पेक्ट्रम में PQR शाखाओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें ये 100% आपके एग्जाम में रिपीट होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि
2021 से लगातार मैं आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप सबके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग 3-4 साल का जो अनुभव रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर मेरा जो अनुभव है वो आप सबके लिए लाभकारी रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। पहला दिया गया है दुआने हंट ला, दुआने हंट नियम क्या होता है, और दूसरा दिया गया स्टीम द गेरलाच एक्सपेरिमेंट, स्टर्न गेरलाच एक्सपेरिमेंट। अभी तक तो ये प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं और नहीं भी हैं। अब एग्जामिनर के ऊपर क्या पूछेगा, ये फिलहाल रिपीटेड तो नहीं है, मैं इसको रिपीटेड नहीं मानता हूँ। अभी तक मुझे प्रश्न देखने को नहीं मिला, हो सकता है दुआने हंटला पूछ लिया जाए और ये भी पूछ लिया जाए। एक बार आप थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लेंगे। लगभग 20 यानी कि लगभग मान कर चलिए 100 या 50 वर्ड जो भी आप तैयार कर पाएँ वो तैयार करके रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में लगभग इस पेपर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो रिपीटेड थे, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लॉन्ग टाइम में 2 प्रश्न आपके रिपीटेड रहेंगे, यानी 20 नंबर आपको करना है, 20 नंबर यानी 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो 2 में से दोनों प्रश्न आपको मैंने बता दिए हैं और 2 अगर वो तैयार हैं तो आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास का PDF अगर आप चाहते हैं, PDF नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। SP स्टडी पॉइंट, SP स्टडी पॉइंट आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF नोट्स। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम पार्ट 2 यानी कि नया मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपसे सम्मुख इसी समय पर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।